राम राम, नमस्ते आप सभी को। अब हम थ्योरी करेंगे एरिक एरिक्सन की, ठीक है, जो कि साइको सोशल थ्योरी के नाम से है, मनोसामाजिक विज्ञान विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें उन्होंने कई स्टेजेस दिए हैं। एरिक एरिक्सन ने ना बहुत मतलब पूरी सारी उम्र की बात की है, सारी, ये नहीं है कि सिर्फ चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने स्टेजेस दिए हैं। इन्होंने स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट तक स्टेजेस दिए हैं अलग अलग। और जो एरिक्सन ने कहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो दिया था ना एडोलसेंस के ऊपर, वो उन्होंने पहचान का संकट ये इन्होंने ही दिया था। इनकी बुक का नाम है, जो कि 1963 में आई थी। इनकी बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये एरिक्सन की बुक है, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताई हैं। 8 अलग अलग स्टेज में इन्होंने बांटा है डेवलपमेंट को। एरिक्सन क्या थे, एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, साइको एनालिस्ट थे, मनोविश्लेषणवादी थे। ये स्टेज उन्होंने 8 दिए, जिन्हें हम लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं, जीवन पर्यंत का सिद्धांत भी इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टेज है ना, वो मैंने ऐसे याद की थी, TAII, ये 4 बार है, TAI3IGE, ठीक है, TAI3IGE। इसमें इन्होंने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहले जो स्टेज है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट पॉजिटिव है, मिसट्रस्ट नेगेटिव है। ये 0 से 2 साल के बीच में, तो इसमें कन्फ्लिक्ट होता है, क्राइसिस होता है, संकट है। इसकी ना हर एक स्टेज में यही है कि मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जैसे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इस तरह की है, ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। क्राइसिस इसमें पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो डेवलप अच्छा होगा, डेवलपमेंट बच्चे का। अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम होगी लाइफ में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, जैसे केयर, लव, वार्मथ, अफेक्शन, ये सब चाहिए होता है बच्चे को। इसका जो वर्च्यू होता है वो होप है। होप पैदा होती है बच्चे में, जिनमें ये नहीं मिली वो फिर मिसट्रस्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ये 2 से 3 साल की स्टेज है। इसमें फ्रीडम होती है, विल डेवलप होती है बच्चे की इस टाइम पे। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम हीनता, ये 3 से 5 वर्ष के बीच में होती है। इसको हम प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे को ना अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके, हर एक एक्टिविटी में पार्ट ले सके, ठीक है। नया करने की क्षमता डेवलप होगी इसमें बच्चों को। इसका जो पर्पज़ है जो इसका, ये वर्च्यू डेवलप होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके 4th स्टेज पे आते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये 5 से 12 वर्ष के बीच में स्कूल एज है, यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी से याद कर लेना, ये स्कूल एज आ जाएगी, ठीक है। पार्टिसिपेट करता है स्कूल एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, होमवर्क में। इसमें कॉम्पिटेंस डेवलप होगी बच्चे की। फिर इनकी 5th स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ठीक है। ये 12 से 18 वर्ष के बीच में, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हमें बस चाइल्डहुड करना है, तो इसलिए हम इसकी जो है सारे स्टेजेस नहीं करेंगे, हम इनकी स्टेजेस बस यहीं तक करेंगे। 12 से 18 वर्ष तक की जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है, यहीं तक करेंगे। इसमें इन्होंने अलग से वर्च्यू भी बता रखा है इनको, ताकि ये वर्च्यू ना मैंने अलग से लिख रखे हैं, ताकि अलग से याद हो जाए। जैसे इसकी पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, इसका जो वर्च्यू है ये होप है। फिर इसकी सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है, इसका जो वर्च्यू है वो विल है। फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इसकी 3rd स्टेज है, जिसका वर्च्यू जो है ये पर्पज़ है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी 4th स्टेज है, इनकी एज भी लिखी हुई है मैंने आगे। वर्च्यू है इसका कॉम्पिटेंस। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न ये इसकी 5th स्टेज है, जो कि वर्च्यू इसका फिडेलिटी, ठीक है, निष्ठा। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 2 साल, 2 से 3 फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें विल होगी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होप होगी। 3 से 5 साल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में वर्च्यू इसका पर्पज़ होगा। और 5 से 12 ईयर्स तक की इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्कूल एज है, इसमें वर्च्यू कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। 12 से 18 की जो एज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली, इसमें फिडेलिटी होगा। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा लिख रखा है मैंने आगे की स्टेजेस के बारे में, बट अपने काम तक की यही चाइल्डहुड पे अगर मेनली जाए तो यही 5 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6ठी स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, ये 18 से 40 वर्ष के बारे में बता रखे हैं। लगाव और अलगाव की स्टेज है ये। उसके बाद 7th स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये इन्होंने 40 से 65 वर्ष की आयु इन्होंने दे रखी है इसमें। उसके बाद ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर रिफ्लेक्ट होता है इसमें ना, ये 65+ है। इसमें ना पूरी ज़िंदगी में इंसान ने जो भी किया है वो सारी चीज़ें कहते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, उसके माइंड में ये सब चलता है।